दोस्तों, इस समय तेल को लेकर पूरे विश्व भर में संग्राम चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इनमें बढ़ती कीमतें दुनिया भर की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। वहीं पर ओपेक संगठन, जिसमें कुल 13 देश हैं, इसके अलावा अमेरिका भी भारत से नाराज चल रहे हैं। पेट्रोलियम बेचने वाले इन देशों की नाराजगी का कारण भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना और एनर्जी के क्षेत्र में भारत का सेल्फ डिपेंड की ओर अग्रसर होना है। ओपेक संगठन में अधिकतर देशों की जीडीपी तेल पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर इनसे तेल खरीदना बंद कर दिया जाए तो इनका दिवालिया निकल जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, जिसके कारण यह बाजार तेजी से विकसित होने वाले बाजारों में से एक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक दूसरे राष्ट्रों पर निर्भरता का लाभ उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत कच्चे तेल आयात के मामले में ओपेक देश यानी कि पेट्रोलियम बेचने वाले संगठन को 71% आवश्यकताओं की पूरी करता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में आए दिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमत आसमान छू रही है। ओपेक संगठन ने तेल के दामों को बढ़ा दिया है, जिस कारण भारत ने रूस की तरफ रुख कर रखा है। भारत ओपेक के निर्माता के साथ डील करने के जोखिम की भरपाई के लिए रूसी तेल पर गहरी छूट पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अन्य खरीदार इससे नाराज हो सकते हैं। भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में खरीद के लिए $70 प्रति बैरल से कम के रूसी कार्गो की मांग कर रहा है, यानी कि भारत तकरीबन 30% डिस्काउंट की मांग रूस से कर रहा है। भारत रूसी कच्चे तेल के विशेष खरीदारों में से एक है, जो पुतिन के शासन के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। वहीं पर यूरोप रूस के तेल उद्योग पर गंभीर दबाव डाल रहा है और सरकार का अनुमान है कि इस साल उत्पादन में 17% तक की गिरावट आ सकती है। भारत ने अब तक भारी छूट वाले तेल प्राप्त करने के अवसर और भारत रूस दोस्ती के कारण मॉस्को के साथ अपने संबंधों को कम करने के लिए पश्चिमी प्रोत्साहन का विरोध किया है। चलिए दोस्तों, अब आपको ओपेक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इस संगठन में 13 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। यहाँ पर सदस्य देशों के तेल मंत्रियों की समय समय पर बैठक आयोजित की जाती है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले और उसे दुनिया के बाजार में सप्लाई करने वाले 2 दर्जन से ज्यादा देशों की एक अहम बैठक अभी हाल ही में हुई है। इसमें यह तय हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना तेल बेचना है और उसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि यूक्रेन के साथ रहे तमाम यूरोपीय देश रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसी सूरत में रूस का सारा जोर न सिर्फ कच्चे तेल की आपूर्ति कम करने पर रहेगा, बल्कि उनकी कीमत बढ़ाने पर भी होगा। इस लिहाज से भारत के लिए इस बैठक में लिए गए फैसले बहुत महत्व रखते हैं। सऊदी अरब और यूएई दोनों के पास ही तेल उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, लेकिन वो उत्पादन बढ़ाने से खुद ही इंकार कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देश उन पर अपने आदेश थोपे। उनका मानना है कि आपूर्ति और मांग के बीच फासला कम होता जा रहा है और अब तेल के ऊंचे दामों खरीदारों के मन में मौजूद डर को दिखा रहे हैं। ओपेक संगठन की होने वाली बैठक में तेल की आपूर्ति कम करने और कीमत बढ़ाने पर अगर कोई फैसला होता है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। इसीलिए सवाल यह है कि मोदी सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी। मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कई प्रयास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इसके लिए जरूरी है कि आयात कम हो और देश में ही सामानों का उत्पादन बढ़ाया जाए। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और वर्क फोर्स को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कई अलग अलग सेक्टर में PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ओपेक संगठन ने कहा है कि डीजल और गैसोलीन अगले 25 सालों में भारत की तेल मांग का 58% हिस्सा बन जाएगा, जो अभी 51% पर है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खपत वाले देश भारत में इन दोनों ही ईंधनों का वर्चस्व बना रहेगा। इससे ये बात जाहिर होती है कि ओपेक भारत के लिए एक डरावनी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत तेल जरूरतों पर पूरी तरह से हम पर ही निर्भर रहेगा। तेल से होने वाली समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कोशिशें तेज हो गई है। भारत सौर ऊर्जा पर जोर देने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी जोर दे रहा है और इस फील्ड में बढ़ चढ़कर भारत की टाटा कंपनी भाग ले रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट होता भारत ओपेक के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस सेक्टर की बढ़ोतरी तेल विक्रेता देशों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत और ओपेक के बीच तकरार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्या भारत को डिस्काउंट रेट पर रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? अमेरिका और ओपेक की धमकियों को दरकिनार करते हुए कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।